जदों जमान पाना केरा फिर बस ने चलना तेरा। जदों जमान पाना केरा फिर बस ने चलना तेरा। हथ बाथे रख पछताना इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। हाथ मथे रख पछताना इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। नाम जप ले जिंदड़िए नी इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। नाम जप ले जिंदड़िए नी इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। 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 नाम जप ले जिंदड़िए नी इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। नाम जप ले जिंदड़िए नी इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। जदों मार जमा तो पैनी तेरी होश ठिकाने आनी। जदों मार जमा तो पैनी तेरी होश ठिकाने आनी। धर्मराज ने लेखा लेना इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। धर्मराज ने लेखा लेना इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। 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 ओ नाम जप ले जिंदड़िए नी इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। नाम जप ले जिंदड़िए नी इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। तू आजा गुरु दी सरणी तेनू लंघनी नी पैनी बेतरनी। तू आजा गुरु दी सरणी तेनू लंघनी नी पैनी बेतरनी। गुरु आप ही पार लंघाना इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। गुरु आप ही पार लंघाना इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। 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 इत्थे बैठ जिंदड़िए नी इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। बोलिए नंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिनन्दातीतं गगन सदृशं तत्मस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की विशेष असीम कृपा है। तो आइए जिन परमेश्वर ने ऐसा स्वर्ण अवसर में दिया है, हमारा संबंध उन्हीं से था है रहेगा, उसको थोड़ा रिपीट कर लें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी हरि नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अंजनी का लाल लाल मेरो है। कौशल्या दुलार मेरो है। अंजनी का लाल मेरो है। कौशल्या दुलार मेरो है। गोविंद
नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। तो आनंद कंद सदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सचिया जोत वाली माता तेरी सदा। जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आइए प्रसंग पे चलते हैं। 2 बार भगवान का नाम लेकर के। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। बोलो वेद व्यास महाराज की जय। बताओ है कोई प्रश्न करो। जो नए आए हैं उनको बता दें, यहाँ कोई भी प्रश्न आप कर सकते हो धार्मिक विषय, उसका उत्तर व्यास गद्दी भगवान से पूछ के देंगे। जो नए आए हैं उनको बता दो। अब प्रश्न उत्तर का ये 12:30 बजे तक चलेगा। बद्री नारायण और हरिद्वार में के ज्यादा की महत्ता है जी? के भी धार्मिक जो प्रभाव ज्यादा किसे को है जी? भाई बद्री नारायण को ज्यादा प्रभाव है, हरिद्वार को प्रभाव ज्यादा है, किसको पूजनीय ज्यादा है? बैठिए। किसी का भी प्रभाव कम नहीं है, किसी तीर्थ का भी प्रभाव कम नहीं है। जो देवी में श्रद्धा रखते हैं वह वैष्णो देवी में श्रद्धा रखते हैं। जो गंगा जी में श्रद्धा रखते हैं वो हरिद्वार में आते हैं। जो वृंदावन कहते हैं जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन का वास। जो इसमें जिसकी श्रद्धा है, कोई भी तीर्थ कम नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी तीर्थ कम नहीं है। बद्री का आश्रम कम नहीं और हरिद्वार कम नहीं। तो ये तो बराबर है सब। जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसमें उसी से कल्याण हो जाएगा। तसल्ली होगी आपकी? अच्छा, और बताओ। विदुर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, बचपन से लेकर के और लास्ट तक। महात्मा विदुर। विदुर, बैठिए। वो नीति और धर्म को नहीं छोड़ा विदुर जी ने। एक ही बात से आप समझ लें, जिस समय कौरव ने पांडु को हरा दिया जुए में, और जुआ ऐसी चीज है द्रौपदी को भी लगा दिया, धर्मपत्नी को भी जुए में दाव पर लगा दिया, वो भी हार गए। जब हार गए तो दुर्योधन ऐसा दुष्ट था, दुशासन को कहा कि द्रौपदी हमारी हो चुकी है, सभा में लेके आओ। सभा में लेके आए, इसी साड़ी खींच दो। दुशासन साड़ी खींचने के लिए तैयार हुआ। उधर भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, 5 पांडु बैठे हैं, सब बैठे हैं। कोई खड़ा नहीं हुआ। पांडु तो यूं नहीं खड़े उसके क्यों हारे हुए थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य ये तो स्वतंत्र थे, धृतराष्ट्र स्वतंत्र था। एक विदुर खड़ा हुआ। दुर्योधन ऐसा नहीं करने देगी, हमारी बेटी है। धृतराष्ट्र राजा था, राजा की चलती नहीं थी, दुर्योधन की चलती थी। दुर्योधन ने कहा इस दासी पुत्र को बाहर कर दो। अब दासी पुत्र को बाहर कर दो, इतनी तो विदुर में थी नहीं कि सबको काबू में कर ले। याद देखो, पाप करना नहीं, पाप सहन भी नहीं करना। पाप सहन करोगे सामने वाले का और बढ़ जाएगा। तुमने सहन किया, उसका पाप भी तुम्हारे को लगेगा। जिसने पाप तुमने सहन कर लिया और ज्यादा पाप करने लगा। अब विदुर ने सोचा जहां ऐसा हो रहा मैं निकल जाना चाहिए। एक बात ध्यान करना, जहां पाप हो रहा हो उसको सहन नहीं करना। हिम्मत हो तो रोको, हिम्मत नहीं हो तो वहां से चले जाओ, नहीं तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से विदुर जी चले गए,
विदुर जी ने देखा मेरी यहाँ चलेगी नहीं, निकल गए सभा में से। वो निकल करके झोपड़ी में रह रहे पति पत्नी दोनों, उनके यहाँ भगवान ने केले के छिलके खाए और भीष्म पितामह वहाँ बैठे रहे। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मार मार करके सुला दिया। अब तो बात सुना गई विदुर जी की। अब बताओ और कोई प्रश्न? वो कहाँ गई गोयल? मैंने सुना है कि हनुमान जी रात जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे से 5 बजे तक राम जी की सेवा में रहते हैं। उस टाइम हनुमान भजन करना सही है? उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। उस टाइम हनुमान जी की स्तुति करना सही है क्या? बैठिए। और जो सेवा में रहता है उसका भजन करने की कोई मनाही नहीं, किसी समय भी कोई मनाही नहीं। वो भगवान का जो है ना भजन करना, हनुमान जी का चिंतन करना, हनुमान चालीसा पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, किसी समय भी आप कर सकते हो। ये आपने किसी ने कह दिया कि वह हनुमान जी इस समय से इस समय भगवान की सेवा में रहते हो, 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते हो। तो एक बात ध्यान करना, जिस भी राम के मंदिर में चले जाओ हनुमान जी बैठे मिलेंगे। कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा राम का जहाँ हनुमान जी बैठे ना। दूसरा प्रश्न है, मेरे को रात को 2 बजे नींद खुलती है। रोज 9 बजे सोता हूँ, 2 बजे उठता हूँ। लेकिन इस बीच में मेरे को सपने जो आते हैं बेसिर पैर के, कोई उनका मतलब नहीं है, लेकिन सपने इतने आते हैं हद से ज़्यादा। उसका कोई उपाय हो तो? देखिए, सपने हर एक को आते हैं, कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसको सपने नहीं आते हों। ये कि प्रकृति का नियम है कि जब सोएंगे सपने 4 अवस्थाएं होती हैं। बैठो मैं बताऊँ आपको। 4 अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में हम सारे हैं। स्वप्न अवस्था कौन सी है? जिस समय हम सो जाते हैं लेकिन इंद्रियां तो शांत हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कान में सुनना बंद हो जाता है, लेकिन मन जो है चंचल है। उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। एक तुरीय अवस्था होती है, नहीं जागृत स्वप्न, वो स्वप्न की अवस्था होगी, स्वप्न की। और सुषुप्ति अवस्था वो है 2 घंटे की नींद आ जाए, 2 घंटे की नींद आ जाए, 22 घंटे की थकावट उतर जाएगी। और संत क्या करते हैं, 24 घंटे में से 2 मिनट तुरीय अवस्था में चले जाते हैं। तुरीय अवस्था में जाने का मतलब है वो 2 मिनट में उस शरीर, उस आत्मा का परमात्मा का मिलन हो जाता है। 23 घंटे 58 मिनट की थकावट 2 मिनट में उतर जाती है। वो तुरीय अवस्था है। वो तुरीय अवस्था हमारे बस की बात नहीं है, वो तो योगी करते हैं, जैसे बाबू जी कहा जाता है। ठीक समझ में आ गई बात? और बताओ। चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं व्यासपीठ के आधार पर भी जो इन्होंने महाराज जी ने बताया उसी के आधार पर मेरा प्रश्न है। सुनाया जो शास्त्र में लिखा हुआ है और भागवत में जिनका वर्णन है, पर इन शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके हमें ऐसी शंकाएं पैदा होती हैं जिनका कोई निवारण ना तो हमें मौका मिलता है ना कभी कहने का मौका मिलता है। क्यों व्यासपीठ से 80 फुट तक रस्सी बांधकर हम पीछे ही बैठे होते हैं, हमें समय नहीं मिलता भी हम किससे प्रश्न पूछें। पहले अध्याय में वर्णन किया, 8वें अध्याय में भी वर्णन किया भी अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था वो एक दफ़ा नाम लेने से स्वर्ग में गया और उसकी मृत्यु होगी और फिर नीचे आया। जब उसकी मृत्यु होगी तो विधान ही अलग है भी माता के गर्भ में आए, 9 महीने रहे और उसके बाद में उसका जीवन होता है। तो मृत आदमी की आत्मा कैसे अंदर प्रवेश कर गई जबकि विधान सृष्टि का अलग है। फिर इसके बाद में ये प्रश्न होता है भी गरुड़ पुराण कहती है भी जब प्रेत आत्मा, ये देह आत्मा अपना स्थूल शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद में वो उसकी चक्कर लगाता है उसके अंदर जाने के लिए, पर उसका द्वार नहीं मिलता, वो नहीं जा सकता।
ये भगवान ने गरुड़ जी को सुनाया है, पक्षीराज को स्वयं। तो ये क्या संदेह है अभी, जब 3 दिन तक तो वो अंदर रहता है, 10 दिन के बाद पिंड बनता है, फिर वो माता के गर्भ में जाता है। ये कुछ समझ वाली बातें नहीं है। इतने शास्त्रों में एक कुछ लिख दिया, एक कुछ लिख दिया, एक कुछ लिया। कृपया हमें तो वही मार्गदर्शन करें कि क्या ये एक दफ़ा नाम लेने से मोक्ष होता है, अजामिल का हुआ, या बाद में उन्होंने कैसे भक्ति करी, कैसे चला, ये थोड़ा सा विस्तार से कर दें ताकि हमें इस चीज़ की शंका ना रहे कि एक दफ़ा नाम लेने से ये मोक्ष हो जाता है। और कैसे हुआ अजामिल का, जब उसका शरीर ही नहीं था। बैठिए। मनुष्य शरीर दे करके ये चाहते मेरा नाम ले ले, नहीं लेता। भगवान तो इतने कृपालु हैं, मरते मरते समय एक बार राम कह दिया तो भी कल्याण करते हैं। मरते मरते समय एक बार भी राम कह दिया तो कल्याण करते हैं। जैसे किसका किया था? अजामिल का। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये मैं सिद्ध कर दूं एक बात से। एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठा था, प्रश्न किया प्रिंसिपल ने, 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते हैं? वो बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, और जब पेपर छीनने आया उन्हें लिख दिया 4। पास होगा कि फेल होगा? आखिर में पेपर छीनते छीनते लिख दिया 4। पास होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से भगवान ये आशा लगा कर बैठे हैं मेरा नाम लेगा, मेरा नाम लेगा, नहीं लेता है। और मरते समय भी ले लिया तो फिर भी भगवान तारते। इतने कृपालु भगवान हैं। ये तुम्हारी प्रश्न का उत्तर है। और बताओ। अच्छा हाँ, एक बात और, आपने पूछा था ये शरीर कैसे बनता है, ठीक? आत्मा को कैसे शरीर मिलता है? आत्मा पहले जमीन में जाती है, जमीन से वो आत्मा अन्न में आती है, अन्न से वो आत्मा पिता के शरीर में जाती है, और पिता के शरीर से वो आत्मा माता के गर्भ में जाती है। 9 महीने के माता के मल से भगवान कितना सुंदर बच्चा बना देते हैं। ये तो भगवान के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है ये। हमने एक दिन पूछा था, बेटा माँ बनाती है कि पिता बनाता है? कौन बनाता है? भगवान। जिसका बनाया उसका हुआ कि तुम्हारा हुआ? फिर तुमने कहा बेटा दूसरे की ईमान पर ख्याल मत कर बैठे। ये विचार समझना चाहिए, भगवान ने मेरे को इसकी सेवा का मौका दिया, ये भगवान का है। इस प्रकार से करोगे तो ममता नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा, और मोह नहीं रहेगा तो उसको सुख दुख में तुम्हारे को सुख दुख नहीं आएगा। अपने को आत्मानुभूति में ले जाओ, शरीर से छोड़ करके शरीर से हटा करके कौन सी स्थिति में ले जाओ? आत्मानुभूति में। हाँ भाई उधर से। हाँ जय। जब रावण को ये पता था कि सीता मेरी बेटी है तो जनकपुर में शादी के लिए क्यों गया? किसको पता था? रावण को। रावण को। सुनिए, जनक जी में राजा जनक के यहाँ स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर हो रहा था तो रावण आकाश मार्ग से जा रहा था। मंत्री से नीचे देखा तो सामान्य लगे हुए उत्सव हो रहा है। तो रावण ने पूछा मंत्री से, मंत्री ये क्या उत्सव हो रहा भाई? बोला महाराज जनक की कन्या है सीता, उसका स्वयंवर हो रहा है, वो फंक्शन हो रहा है। देश विदेश के राजा आए हुए, हमारे पास पत्र नहीं आया, हम राजा नहीं है क्या कि महाराज हमारे पास नहीं आया पत्र? उतारो नीचे, बने नीचे उतारा। जनक हम राजा नहीं है क्या, हमारा पत्र, हमारे को पत्र क्यों नहीं गया? जनक ने कहा महाराज मैंने तो मंत्री को कह दिया था सब राजाओं को पत्र लिख दो, मेरा काम पत्र लिखना नहीं था, मेरा काम ऑर्डर करना था।
अब मंत्री ने नहीं लिखा होगा तो उसकी गलती है, बुलाओ मंत्री को। मंत्री को बुला, मेरे को जानते हो? आपको कौन जानता महाराज? पत्र क्यों नहीं लिखा मेरे को? मेरा लिखना मेरा काम था, पहुंचाना मेरा काम नहीं। पहुंचाना तो सिपाही का काम है, डाकिए का काम है। बुलाओ डाकिए को। मेरे को क्यों नहीं पत्र पहुंचा? महाराज मैं गया था और मैं समंदर के किनारे गया, 400 कोस का समुद्र के पार आपकी लंका है, और मैंने सुना कि 33 करोड़ देवता रावण के वश में रहते हैं और समुद्र भी देवता है। मैंने तो उस समुद्र रूपी देवता को दे दिया था पत्र कि उसको रावण को पहुंचा देना, गुस्सा करना जाके उससे करा। ये रावण उतरा था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि रावण ने एक बार कहा भाई सबसे टैक्स लेके आओ, सबसे टैक्स लेके आओ। सबसे ले गए, आप लोगों से ले गए टैक्स। अब महात्माओं के पास गए, महात्माओं कहते भाई हमारे पास लंगोटी छोटी, 2 लंगोटी हैं, एक बदल लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरी बात ये थी कि रावण ने कहा वो एक पक्ष रह गया संतों वाला, ऋषियों वाला, उनके पास खून तो है, खून लेके आओ उनका। क्या? खून लेके आओ। ऑर्डर था, ऑर्डर। महात्मा को खून निकाल लिया, खून निकाल करके मक्टी भर ली। जब मक्टी भर ली खून निकाल करके, तो मटकी ला करके रावण को दे दी। लो महाराज, ये उनसे भी टैक्स आ गया। अब जैसे मटकी उसके हाथ में आई, रावण के हाथ में, तो रावण ने आकाशवाणी हो गई कि रावण ये ऋषियों का खून है, तेरी सारी लंका को जला करके भस्म कर देगा। घबरा गया, आकाशवाणी थी। उन्हें सोचा इसको अपनी सीमा से बाहर गाड़ जाते हैं, क्या करेगा। अब सीमा से बाहर जनक की सेना सीमा साथ रखती थी, जनक की सीमा में वो खून की भरी हुई मटकी गाड़ दी। अकाल पड़ना शुरू हो गया जनकपुर में। विद्वानों से पूछा भाई क्या बात होगी, पत्रा देखो। विद्वानों ने बताया कि महाराज अगर आप हल चलाओ जनक को तो बरसात हो सकती है। जनक ने कहा प्रजा के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जनक जी हल चला रहे थे, हल चला रहे थे तो वो मटकी जहाँ गड़ी थी वहाँ अटक गया। तो फिर खोद के देखा, उसमें से एक कन्या निकली। ऋषियों के खून से सीता बनी। बात समाज नहीं आई? ऋषियों के खून से सीता बनी। तो अब वो जनक की कोई औलाद नहीं थी, वो ले गए। इसलिए वो सीता उसकी जनक की पुत्री थी, उसका वो विवाह करना चाहते थे, सुंदर करना चाहते थे। ये बात थी। और बताओ किसी का प्रश्न हो तो? हाँ बोलो बोलो बोलो। इधर आ जाओ बेटा, माइक ले लो। गुरुजी पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जो ये धरा थी, देवी की भी यही बनी है, लेकिन ये धरा कौन थी? क्या ऐसा है, धरा पृथ्वी को कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी को धरा कहते हैं, और पृथ्वी तो सबकी वो है, पालनहार है। और दूसरा प्रश्न महाराज जी मेरा ये है, जैसे आप कहते हैं भाई अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है या हमारी कोई बेइज्जती करता है, अगर हम बार बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं तो दूसरे वाले को, मतलब सामने वाले को ज़्यादा वो मिल जाता है। अब जैसे प्रसाद बनता है वहाँ पे, कोई भी चाय का हो या कोई भी हो, मतलब जो बड़े बड़े हैं ना उनको तो लोग अपने वाले को तो ऊपर से दे देते हैं। हमारे जैसे जैसे लाइन में खड़े होते हैं तो जैसे वो बार बार लेने आएंगे, तो इसका मतलब तुम भी बार बार लेने आते हो, तो हमें ये क्यों कहते हैं तुम 10 बार हम आते लाइन में खड़े मिलते हैं? क्या चाहिए मैं समझा नहीं। नहीं भैया, ये प्रश्न जो प्रसाद का कह रही हो आप?
हाँ जी। प्रसाद का। हाँ जी बैठो, महाराज इसका फिर बात तो वो ना देखते हैं। हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं फिर बार बार? ऐसा है, मैं बताऊं आपको, सबके मन अलग अलग हैं, सबकी नीयत हम अलग तो अलग महाराज जी आपका खाते हैं। बेटा ये प्रश्न करने का यहाँ नहीं है, ये भक्ति के बारे में। ऐसा है कि सीता जो थी वो मिली किसको? जनक को। जनक को मिली और जनक ने जब उसको कहा, जब जनक ने पाल ली, उसका स्वयंवर रचा गया। रावण उसके हार के चला गया। रावण ये कह कर गया, सीते तेरे को मैं धनुष उठा के तो नहीं ले जा सका, लेकिन एक बार तेरे को लंका दिखा दी। उसने बोला था ना भाई रावण की पुत्री करवाई, उस नगर का खून था वो, रावण के नगर। देखो ऐसा हमने तो ये कहीं सुना नहीं है कि रावण की पुत्री कहलाई सीता, हमने नहीं सुना। हाँ, ऋषियों की पुत्री हुई हो बस। हाँ, और बताओ। और वो उधर से कोई उठ रही थी। हाँ, तुम बोलो। बोलना जी। हाँ जी। वो बोले। हाँ, एक मिनट। लो। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, ये विजांगवान का पाठ गृहस्थी को करना चाहिए या नहीं करना? किस चीज का पाठ? विजांगवान जी, हनुमान जी विजांगवान। बजरंग बाण। बजरंग बाण किसने कहा आपको नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, कोई नहीं शंका, कोई भी कर सकता है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया वो सबके लिए है। वो किसके लिए है? सबके लिए। एक बार बताऊं मैं आपको, एक बार मेरे से प्रश्न किया, क्या देवियों को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक पूछा मेरे से। मैंने कहा हनुमान चालीसा में लिखा है जो 7 बार पाठ करे कोई। जो मैं इनको अलग कैसे कर दिया? समझने में फर्क है। 4 दिन हनुमान चालीसा हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। बात समझ गया आपको? 4 दिन हनुमान चालीसा हाथ में पाठ करने में कोई किसी की कोई कंडीशन नहीं है। जो 7 बार पाठ कर कोई। जो मैं ये इनको अलग कैसे कर दिया? और बताओ किसका? हाँ बताओ। दो माइक। व्यासपीठ पे गुरु जी को शत शत नमस्कार। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि गांधारी पतिव्रता थी। कौन? गांधारी। हाँ। ठीक है। और उसने आंखों पे पट्टी बांधी। हाँ। तो बिना पट्टी के फिर कहते हैं जैसे हमारे पति के चोट लग गई कहीं हाथ वाथ में कुछ, तो हम भी यदि पट्टी बांध लेंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे? तो पट्टी क्यों बांधी गांधारी ने? क्यों बांधी? बट बहुत बढ़िया प्रश्न। राष्ट्र की धर्मपत्नी थी, उसने आंखों की ज्योति होते हुए भी सारी उम्र तक अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी। मैं एक बात पहले कह दूं, गंधारी जैसी पतिव्रता नहीं हुई आज तक। शायद हुई हो कोई, लेकिन गंधारी का भी पतिव्रताओं में सबसे अच्छे नाम माना है। क्यों? जिस वक्त 7 फेरे ले रहे थे, गंधारी को ये पता लग गया कि मेरे पति को संसार देखने की व्यवस्था भगवान ने नहीं दी, तो मैं भी पति का अनुकरण करते हुए मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। कितना त्याग है? पतिव्रता ऐसी मिलेगी? ये सोच करके और पट्टी बांध दी। अच्छा, एक और बात बताऊं। जिस वक्त महाभारत का युद्ध होना था, दुर्योधन उसका बेटा आया गंधारी के पास, माँ युद्ध हो रहा है तो मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जीत जाऊं। गंधारी को पता था मेरा बेटा अधर्म पर है, मेरा बेटा अधर्म पर है और धर्मराज धर्म पर है। मैं अधर्म को अपनाने वाले की जीत की आशीर्वाद नहीं दे सकते। अपने बेटे को मना कर दिया, मेरे पास तेरे लिए आशीर्वाद है। धर्मराज धृतराष्ट्र, चाची मेरे को आशीर्वाद दो, जाओ बेटा विजय तुम्हारी होगी। एक बात। अब कौरव 101 थे, 101 मारे गए, दुर्योधन बच गया। दुर्योधन बच गया तो दुर्योधन गया कि माँ
सब तेरी बेटियों की मांग के सिंदूर खत्म हो गए, एक मांग का सिंदूर बाकी है मेरी धर्मपत्नी का, वो तो बचा ले। थोड़ी ममता आ गई कि बेटा ऐसा करना, कल निवस्त्र होकर के मेरे पास आ जाना, तेरा शरीर बज्र का हो जाएगा, तेरे को कोई मार नहीं सकेगा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जानी जान है। सुबह सुबह निवस्त्र होकर के दुर्योधन माँ के पास जाने लगा। अब भगवान भी गंधारी का वरदान कैंसिल नहीं कर सकते। अब भगवान ने सोचा कि दुर्योधन रहेगा तो पूरी विजय नहीं हो पाएगी। बीच में भगवान आ गए, दुर्योधन को देखा निवस्त्र, कैसे निवस्त्र होकर के ये जा रहा है। आगे मिले तो भगवान ने कहा छी 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 रे निवस्त्र। माँ ने निवस्त्र कह के बुलाया है। अरे माँ तू 3 महीने का थोड़ा है, बगल लंगोटी तो बांध ले। बात समारी कि नहीं आपको? लंगोटी तो बांध ले। निवस्त्र का ये मतलब थोड़ा तू 3 महीने का बच्चा थोड़ा वैसे चला जाएगा। उन्हें लंगोटी बांध ली। माँ मैं आ गया हूँ, पट्टी खोली, लंगोटी वाला कच्चा रह गया, बाकी सब बज्र का हो गया। गदा भीम ने जांग पे मार के, जहां लंगोटी बंधी हुई थी वहां जांग पे मार करके प्राण लिए। और बताओ किसी का तसल्ली होगी है? और बताओ। हाँ इधर आ जाओ। ये दिमाग मुझे रिक्वेस्ट ये है कि मुक्ति कितनी प्रकार की होती है और इस कल युग में मुक्ति पाने का क्या साधन है? हाँ, मुक्ति कितनी प्रकार की होती है और मुक्ति इस कल युग में कैसे प्राप्त हो सकती है और कौन सी मुक्ति सहज और इस जीवन में प्राप्त की जा सकती है? नंबर 1। नंबर 2, हाँ। साधक के लिए सोने, खाना और रहने के लिए क्या उचित और कौन कौन से साधन किस समय करने चाहिए? ठीक है। पूछा कितने प्रकार की होती है मुक्ति? मेरी समझ के मुताबिक 2 प्रकार के है। एक जीते जी मुक्ति और एक शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति। जीते जी मुक्ति क्या है? मैं सुचेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। ये संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये दृढ़ता पकड़ जाए, ये ऐसे नहीं कह दिया सुन लिया, दृढ़ता पकड़ जाए, वो जीते जी मुक्ति है। एक। दूसरा, शरीर छूटने के बाद। शरीर छूटने के बाद बताया है कि भाई ये शरीर छूटने के बाद जैसे मनुष्य शरीर में कर्म हम करते हैं वैसी गति परमात्मा देता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 50 बच्चे क्लास में हैं, टीचर आया, सबको एक समान पढ़ाया, सबको एक समान पढ़ाया, सबको एक समान पढ़ाया तो सबके 1 नंबर आने चाहिए? नहीं आते थे। जिसने जितना कैच किया उतने नंबर लेगा। उसी प्रकार से मित्तल साहब, जैसा जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे को फल मिलने वाला है। और जीते जी मुक्ति तो मैंने बता दिया आपको, और मरने के बाद मुक्ति, जैसे उसने मुक्ति प्राप्त करने का साधन किया है, जिस प्रकार से मीरा जी ने किया, तुलसी ने किया, बाबा नानक ने किया, कबीर जी ने किया। ये तो कलयुग की बात मैं बताता हूँ आपको, उनको मरने के बाद मुक्ति मिली है। मैं एक बात और बता दूँ आपको, मेरी नॉलेज के मुताबिक 4 का दाह संस्कार नहीं हुआ। 4 का, एक तो मीरा का नहीं हुआ, मीरा भगवान में समा गई। एक तुकाराम का नहीं हुआ, तुकाराम दक्षिण भारत में हुए भक्त, तो कुछ आ गए कि तुम्हें में भक्त बना पड़े। जवान छोकरों का कोई मखौल करने की आदत, हमें भगत बनाता, कुछ चमत्कार दिखा। बोले भाई चमत्कारी तो वही है, कन्हैया दिखाना होगा, दिखा देगा, बैठ जाओ तुम।
वो कीर्तन करने लगा। इधर ध्यान करना मित्र साहब, ध्यान करना। वो कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते करते शरीर उठा 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 आज तक वापस नहीं आया तुकाराम का। उसकी दाह संस्कार नहीं हुआ। बाबा नानक शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया बाबा नानक ने तो कपड़ा उड़ा दिया और दूसरी तरफ बैठ गए। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद दाह संस्कार करना। बैठे थे तो एक आया भगत, बोला भाई मैं जरा आखिरी मत्था टेक लूँ उनके चरणों में। कहाँ लेटा रखा है? कि उस कमरे में। उस कमरे में गया तो वो चद्दर जो थी जमीन से चिपटी हुई। बोला भाई यहाँ कहाँ? यहाँ तो नहीं है। सारे आए उठ करके, चद्दर उखाड़ी, 4 फूल मिले। क्या मिले? 4 फूल। यही कबीर जी के मिले 4 फूल। आपकी तसल्ली होगी मित्र साहब? अच्छा, और बताओ। और इधर कोई दीपू बेटा कोई प्रश्न नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। कोटि प्रणाम। जो भीष्म पितामह थे उनके 2 भाई हुए ना, तो उनकी चर्चा रही है। फिर उनके पुत्र हुए कौरव और पांडव। कौरव कैसे नाम पड़ा? पांडव तो पांडव कहोगे। धृतराष्ट्र को है दुर्योधन। अर्जुन की शादियां होगी, दुर्योधन की नहीं हुई। तो इनकी चर्चा नहीं आ रही, इनके बच्चों की शादियों की। तीसरा भी मुन्नी की आ रही है। ये 2 थे, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव। कौरव के 101 हो गए, दुर्योधन आदि आदि, और पांडव के 5 हो गए। पांडव की मौत हो गई थी। पांडव की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। इनके 3 पुत्र थे कुंती के, 2 थे माद्री के। अब पांडव की मौत हो गई जवानी में। जब जवानी में मौत हो गई तो कुंती कहने लगी मैं सती हूँ। माद्री कहती है कुंती तू बड़ी है, 3 तेरे बच्चे 2 मेरे हैं, मैं सती हो जाती हूँ तो इनका मेरे बच्चों का भी पालन पोषण करना। ठीक है। वो माद्री सती हो गई। अब ये 5 भाई हो गए, 3 कुंती के, 2 माद्री के। एक बार ये 5 और द्रौपदी जंगल में, इनको 12 साल का वनवास हो गया था। वनवास में चले गए तो इनको प्यास लगी। प्यास लगी तो जल की तालाब में सहदेव निकले। सहदेव ने देखा निर्मल जल का तालाब है। भाइयों के पास तो पहले मैं अपनी प्यास तो बुझा लूं। अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे झुका तो आकाशवाणी हो गई, सहदेव खबरदार जल को हाथ लगा दो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना। देखा इधर कोई नहीं दिखा, जल पी लिया, वहीं ढेर हो गए, बेहोश हो गए। सहदेव की इंतजार करके नकुल आए। नकुल के साथ भी यही हुआ, नकुल भी बेहोश हो गए, अर्जुन भी बेहोश हो गए, भीम भी बेहोश हो गए। चारों भाई पड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर आए, देखा चारों भाई पड़े हैं, लेकिन जो शरीर की प्यास है वो जल्दी बुझता नहीं है। और जल के हाथ दिया, धर्मराज मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर तुमने जल पिया तो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे तेरे 4 भाई हैं। उन्हें धैर्य धारण किया, प्रश्न करो। प्रश्न किया कि सबसे अचंभे की बात क्या है, सबसे अचंभे की बात क्या है। उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया कि हम 4 कंधों पर ले जाते हैं, 4 कंधों पर, और उसको दाह संस्कार किए जाते हैं। अपनी मौत याद नहीं, मेरी इनकी आई है, मेरी नहीं आती। इससे ज़्यादा अचंभे की बात क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये सबको पता है कि एक दिन यहाँ से रोज मौत याद आती है? आती है?
मौत याद आए तो पाप हो नहीं सकता। पाप ना हो ऐसी युक्ति बता दूं आपसे, पाप आपसे ना हो। करना चाहते हो? नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते। सुबह उठते ही आज शाम तक आ जाएंगे, ये याद रखो, आज शाम तक मेरी मौत है, फिर उस दिन पाप होगा। बाबूजी बताओ। अच्छा शाम तक नहीं आई, सुबह तक तो जरूर आ जाएगी, रात को पाप नहीं होगा। सुबह उठ करके फिर किसी और के पास चली गई, आज तो शाम अब तक है, पाप नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये, जिसकी ये समझ में आ गई मैंने सब कुछ छोड़ के जाना है, वो पाप का पैसा क्यों खर्चा इकट्ठा करे? सब तो यही न जाना है। और हम सभी 95% इस बात में है पैसा आए किसी तरीके से आए, और 50% ऐसे हैं कि पैसा टेबल के नीचे से जाए। एक लड़का देखने गया, लड़की शादी के काबिल हो गई, लड़का देखने गया, लड़का देखा, लड़के से पिता से पूछा भाई क्या इनके है? बोला ये गवर्नमेंट ऑफिसर है। कितनी तनख्वाह है? बोला तनख्वाह तो 25,000 रुपये है, 75,000 टेबल के नीचे से आते हैं। ये जो 75,000 टेबल के नीचे से आते हैं वो टेबलेट्स खानी पड़ेंगी उसको। टेबल के नीचे से जिसके पास आते हैं उसको टेबलेट्स खानी पड़ेगी, बीमार हो जाएगा, उसका बीमार हो जाएगा, उसका लड़का बेकाम हो। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, पंचकूला में एक योग आसन है, योग आसन केंद्र है, मैं भी चला जाता था कभी कभी। एक दिन एक 60-65 साल के बुजुर्ग अपने एक बच्चे को लेकर आए, 12 साल का बच्चा, वो मंदबुद्धि बच्चा। मैंने पूछ लिया ऐसे, बड़ा उसमें वो भी एक्सरसाइज कर रहा था, मैं भी कर रहा था। मखा जी आपका परिचय आज पहली दफ़ा देखिए आप। बोला भाई मैं पंजाब में सेशन जज था, रिटायर हो गया, और जो सेशन जज जिस शहर में रिटायर होता उस शहर में नहीं रहता। मालूम है आपको कि नहीं? क्यों? किसी के खिलाफ है, किसी के हक में है, और जिसके खिलाफ में है वो उसमें नहीं रहता। बोला मैं पंजाब से रिटायर हो गया, सेशन जज था, मैं आके पंचकूले में रहता हूँ। बोला ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है। उसको तो नहीं मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोची जरूर इसने रिश्वत खाई है बेटा, जरूर टेबल से नीचे से पैसे इसने। और बताओ किसका कोई प्रश्न? हाँ हाँ। रामायण में छपाई है, काम क्रोध मद मोह और माया सकल छूट राम की दाया। इसका विस्तृत वर्णन करो, काम क्या है? कौन सी छपाई है? काम क्रोध मद मोह और माया हाँ। सकल छूटे राम की दाया। राम की दया से छूटते हैं ये। देखिए बैठिए। काम क्रोध और लोभ ये परमात्मा की माया है सब पर। ये क्यों भगवान ने इन पर क्यों गुस्सा होते हैं? अगर हमारा कोई बच्चा गलत चले तो उसको धमकाएंगे कि नहीं? हम परमात्मा के बच्चे हैं सब, हम परमात्मा के बच्चे हैं। मोह माया में, ये मोह में माया में लोभ में क्रोध में फंसेंगे तो नरक में जाएंगे। परमात्मा इसलिए उनको थोड़ा दंड देता, भाई उधर ना जाओ। जैसे हम अपने बच्चों को कहें भाई ठेके पर नहीं जाना, भाई बीड़ी नहीं पीना, भाई सिगरेट नहीं पीना, भाई कुसंग में नहीं पड़ना। इस जैसे हम माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, डांटते भी हैं, उसी प्रकार से परमात्मा पहले समझाते फिर डांटते हैं, मारते हैं। ये कारण है और कोई कारण नहीं। और बताओ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
देवकी और वासुदेव जी भगवान के माता पिता थे, फिर उन्हें इतने कष्ट क्यों सहने पड़े? ठीक है, वसुदेव और देवकी भगवान के माता पिता हैं। भगवान के माता पिता होने के नाते होंगे, भगवान उनके बेटे होंगे, उससे पहले ही पर डाल देते तो वो ऐसे है कि कंस की बहन थी देवकी, चचेरी बहन थी, बड़ा प्यार था, वसुदेव के साथ उसकी शादी कर दी। शादी कर दी तो कंस ने सोचा मेरी प्रिय बहन है ये, मैं खुद इसको ससुराल छोड़ के आऊं। रथ पर रथवान बैठा था, उसको तो उतार दिया और घोड़ों की लगाम कंस ने अपने आप पकड़ ली। इसको बंद कर दीजिए, आप उधर जाके सुन लीजिए, सुनिए। कंस ने रथ के घोड़ों की लगाम अपने आप पकड़ ली, रथवान को उतार दिया। अब रथ कौन चला रहा है? कंस चला रहा है। ये चलते 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 जब घोर जंगल में पहुंचा, आकाशवाणी हो गई। कंस तो अपनी बहन को बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से छोड़ने जा रहा है, तेरे को मालूम होना चाहिए कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल है। जब काल की सूचना सुनी कि काल है, जहां प्यार था तलवार निकल आई। 8वां गर्भ तो जब पैदा करेगी ना, जब मैं इसको जिंदा छोड़ूंगा। कहां प्यार और कहां तलवार? ये मौत से इतना जीव घबराता है। मौत सच्ची है कि जीना सच्चा है कि मरना सत्य है? और सच से घबराना चाहिए कि झूठ से घबराना चाहिए? है? किससे? अब मरना सत्य है, जीना झूठ है। जो सत्य है उसको हम उससे घबराते हैं। क्यों घबराते हैं मालूम है? कि हम बताएं, सुनो। मौत से नहीं घबराते, जो हमने मनुष्य शरीर में पाप किया है उसका दंड मिलने का दिन है मौत, उससे घबराते मेरे को दिन में। संत नहीं घबराते मौत से। कबीर जी ने क्या कहा? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि मरने से पाइए पूर्ण प्रमाण। ये शरीर पिंजरा है, आत्मा इसमें बंद है। जब तक ये पिंजरा नहीं टूटेगा, पिंजरे में से पंछी नहीं निकलेगा, स्वतंत्र नहीं हो सकता। चाहे लोहे का पिंजरा हो, चाहे सोने का पिंजरा हो, पिंजरा पिंजरा है। अब बात क्या थी? दो बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण 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 भजमान नारायण, श्रीमान नारायण 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 भजमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण। उनका क्या प्रश्न क्या था? हाँ सुनिए, देखिए। कंस ने सोचा कि मैं भी मार देता हूं इसको। वसुदेव ने सोचा इसका वक्त टाल देना चाहिए, समय टला बरसों जाता है। वसुदेव ने कंस को कहा भैया ठहरो एक मिनट, तेरे को देवकी से खतरा है कि देवकी के औलाद से, कि देवकी के औलाद से। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, जो भी बच्चा पैदा करेगी, बच्चा पैदा होते ही तेरे को मैं दे दूंगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इतिहास लिखा जाएगा, तू राजा है और राजाओं का इतिहास होता है। तेरे अगर तू बहन को मार देता है, तेरे इतिहास में तेरे लिखा जाएगा कंस ऐसा दुष्ट राजा हुआ अपनी चचेरी बहन को, जिसने ससुराल का घर नहीं देखा, जिसके हाथ की कांगना नहीं खुला, पैरों की रखड़ी नहीं खुली, हाथ की मेहंदी सूखी नहीं, उसको जान से तलवार से मार दिया। ये लिखा जाएगा तेरे इतिहास में। क्यों इतिहास बिगाड़ता है अपना?
तो ऐसे कर, मैं तेरे को वचन देता हूँ। तब उस कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद में रोक दिया। ये कैद में रोकने का कारण था। अब बच्चा हुआ पहला, हाथों में तिकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ हैं, तो बच्चा पैदा हुआ। मेरी बेटियां बैठी हैं, अधिकतर बहनें बैठी, कुछ प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा में दूसरा जन्म समझा जाता है बच्चा जब पैदा होता है। और बच्चा जब गोद में आता है तो माँ सारी प्रसव पीड़ा भूल जाती है, इतना ममता बच्चे में। अब प्रसव पीड़ा हुई, बच्चा हो गया। जब बच्चा हुआ तो प्रसन्न हो गई। वसुदेव ने कहा देवी की ज्यादा प्रसन्न ना हो, मैंने वचन दे रखा है, जो बच्चा पैदा होगा मैं दे दूंगा। मेरे पति का वचन झूठा ना हो, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल करके दे दिया वसुदेव को, ले जाओ। मेरे पति का वचन झूठा ना हो। लेकर के गया, लेकर के गया। जब लेकर के गया के वसुदेव ने समझा, न कंस ने समझा वसुदेव अपनी जबान का कितना पक्का है, अपने वचन का कितना पक्का है। लिया बच्चा, बड़ा सुंदर बच्चा, बड़ा कोमल बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा, और कहा इसको ले जाओ, 7 अपने पास रखना और 8वां मेरे को दे देना। वापस लिया। अब देव ऋषि नारद ने सोचा, कंस को दया आनी शुरू हो गई, कंस को दया आनी शुरू हो गई। दया धर्म का मूल है। जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं, परमात्मा का अवतार होता नहीं। इसको दया आनी शुरू होगी, परमात्मा के प्रकट होने में देर हो जाएगी। आकर के देव ऋषि नारद ने कंस को बताया कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, मारो भी। ये कारण था उनको रोकने का। उन्हें पूछा था नहीं क्यों रोके थे, ये कारण था उनको रोकने का। है दुख, दुख देखिए, ये अपने अपने भाग्य की भी बात है। और उन कंस को, जब कंस राजा था और कंस ने उसको रोक दिया कैद में। अच्छा, फिर एक और बताऊंगा आपको जो इन्होंने नहीं पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस ऐसा दुष्ट राजा था, अपने पिता को भी कैद में डाल रखा था। अब कृष्ण ने सोचा कि मैं अपने माता पिता को कैद में से निकालूं। आगे मथुरा में वसुदेव देवकी ने कहा, कन्हैया हमारे को मथुरा के राजा ने कैद में डाला है, मथुरा के राजा के ऑर्डर से। ये कंस मर चुका था। उनका उद्देश्य था पहले नाना को निकाले, नाना को मथुरा की गद्दी पर बिठाए, उनका ऑर्डर लेकर के आए तब निकले। पहले नाना को निकाला, उनका राज तिलक किया, फिर उनके ऑर्डर लेकर के वसुदेव और देवकी को कंस मथुरा के जेल से बाहर किया। ये कारण था। और बताओ। वंदन, मेरा प्रश्न तो नहीं है, वो एक ऐसा ज्ञान में वृद्धि करने वाला है जो कि ज़्यादा उपासना कांड से संबंधित है। इस देवभूमि में आचार्य लोग बैठे हैं, ये सभी तरह का व्रतों का होर का अनुकरण कराते हैं। तो मैं आचार्य जी से आपकी आज्ञा है तो मेरा एक यही प्रश्न है, भी इतनी माताएं बैठी हैं, हो सकता है इनमें बहुतों को पता ना हो। आपके मुखारबिंद से सुना कि माता दिति ने प्रयोव्रत किया। वो प्रयोव्रत क्या है, 12 दिन में हुआ, कब शुरू होता है, किस तिथि को होता है, और इतना
आचार्य मैं आचार्य देवगण से निवेदन करता हूँ हाँ। कि जरा इसको आकर के दर्शनार्थ जी करें। आप जवाब देंगे? अच्छा वो देगा। अरे आचार्य, ताकि इस व्रत का सभी को पता लगे भी ये व्रत है क्या, प्योर व्रत। इधर आ जाइए, इधर इधर या उधर से, उधर घुमा लिए कैमरा, उधर घुमा लीजिए। मैं आचार्य सोमदत्त शास्त्री शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और आंवला सींचने वाली एकादशी होती है उस दिन तक किया जाता है और 12वें दिन उस व्रत का उद्यापन इत्यादि किया जाता है। कोई वर्ष का बाद होता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए जिसके लड़कियां हों या बेटा ही ना हुआ हो, कोई बच्चा ना हुआ हो, उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है। ये पयोव्रत जो किया है उस पयोव्रत के आधार पर उसने बाण भगवान का अवतार हुआ उसके गर्भ से, ये बात है। और बताओ भाई है अरे रामायण में चौपाई है कि मैं और मोर तोरते माया, जिन बस की नहीं जीव ही काया, गो गोचर लग मन जहाँ लग जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। लक्ष्मण जी ने वनों में सीता हरण के बाद भगवान राम से ये प्रश्न किया है कि माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, इसमें विस्तृत से बताओ। मैं और मोर तोड़ते माया, बड़ी सुंदर चौपाई है ये। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, मैं मेरे को तोड़, मैं मेरे को तोड़, मोर मैं और मोर तोड़ ते माया, मैं मेरे को छोड़ दे, माया से पार हो जाओगे। माया हमारे को नचा रही है, मैं मेरे को इसको छोड़ दो, सब भगवान का है, तो माया से पार हो जाओगे। इसका ये उत्तर है। और दूसरी क्या बात बताई थी? हाँ, वो इसी में आ गया। मतलब क्या है, मैं और मेरा तोड़ तेरा, इसको खत्म कर दो, इसको माया से पार हो जाओगे, माया से पार हो जाओगे। माया क्या है? ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये दुकान, ये, इससे इसको छोड़ दो। क्यों, किसका है? अच्छा, एक्चुअली में देखा जाए तो ये अपने हैं, बेटा, बेटा अपना है नहीं, बेटी जब तक हमारा शरीर है संबंध है, और शरीर के छूटते ही सारे रजिस्ट्री के कागज फट जाते हैं, चाहे मकान रजिस्ट्री हो उसकी, चाहे खेत की ज़मीन हो, चाहे पशु हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लॉकर में पैसे हो, चाहे खजाने में कुछ हो, चाहे बैंक में कितने पैसे हो, सबके साथ संबंध खत्म हो जाता है जब इस शरीर में से प्राण निकलते हैं। इसलिए यहाँ अपना कोई नहीं है, सब झूठी माया है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत कौन है? हरि, उसका भजन करो, जगत सब सपना। तुम जगत का चिंतन करते हो तो सपना है। रात का सपना सुबह प्रातः काल होते ही आँख खुलते झूठा हो गया। सपने में मान लो पृथ्वीराज जी सपना देख रहे हैं, इलेक्शन के दिन आगे, और सब ने इसको उठा करके, भाई एमएलए में एमपी की सीट में खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं। अरे ये खड़ा हो गया और वोट इसके बहुत आए, जीत गया। सपने में क्या बन गया? एमपी। और 529 एमपीओ ने मिल करके इसको प्रधानमंत्री बना दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के बाद मिनिस्ट्री भी बना दी, ये रेलवे मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये रक्षा मंत्री, ये बना दी, और अपना चल रहा काम। नींद खुल गई, वही पृथ्वीराज, वही कोठी, वही मंदिर। सपने का जो सपने में सच मालूम पड़ता था, आँख खुलने के बाद क्या हो गया? झूठा। और ये भी सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना, ये जगत है सारा, ये भी सपना है। ये जो है ना, आंखें बंद होने के बाद झूठा
और बताओ। वो तो सामने लगा के बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल। लिखा है, खाक क्यों तू छानता है घर बनाने के लिए, फिक्र रहने की न कर आया है जाने के लिए। बस एक माटी की इमारत, एक माटी का मकान, चंद ख्याली सांसों पर ये खड़ा है आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस समय भी आएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। और लिखा है, जब हम निकले बागे की सैर पर, तो आगे देखा शमशान थे, शमशान पर एक हड्डी पर पैर पड़े, तो हड्डी के ये बयान थे, है चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी तेरी तरह इंसान। को इस बात पे मेरे को बात याद आ गई। एक इंसान था, नौजवान, एक खोपड़ी पड़ी थी इंसान की, ठोकर मारी, वो खोपड़ी से आवाज आई, जवान संभल के चल, एक दिन तेरी तरह मैं भी इंसान। ये इसका मतलब तेरी भी खोपड़ी यहाँ आने वाली है। और बताओ किसी का कोई प्रश्न? कोई कहते शराब डालने चाहिए, कोई कहता डाल दो कुछ नहीं होता, इसके बारे में सच डालने से। सुनिए, हमारे सनातन धर्म में हमारे बुजुर्गों ने ये रिवाज बना रखा है कि पिता गए हो, दादा गया हो, दादी गई हो, माता गई हो, जिस दिन वो गई वो 15 दिन में वो आ जाएगा। उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसको दक्षिणा दे देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की मान्यता है बुजुर्गों की कि जिस योनि में वो होगा जीव, माता या पिता जिस योनि में भी होगा, ब्राह्मण को भोजन करा हुआ वो भोजन उसकी खुराक में ट्रांसफर होकर के उसको मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप अपने पितरों के लिए भागवत करा देते हो, भागवत सुन करके उसका फल अपने पितरों को अर्पण कर देते हो, वो बैकुंठ में चले जाते हैं, फिर उसको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। फिर उसको श्राद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो बैकुंठ में चले गए, किसी शरीर में तो है नहीं, फिर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारी देवियां जो है ना, ये नहीं मानती, श्राद्ध तो करना ही चाहिए। मैं चलो करो बोले, क्या उसमें है भी क्या? ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, 10 रुपये दक्षिणा देंगे, दान ही है ये बात। मन ने बुला लिया उस दिन जिस दिन खिचड़ी बनी हुई। देखो बात यह है, सुनो, मैं इस बिटिया के अब 8 दिन रह के आए, 8 दिन अपना कमरा ही छोड़ देते जब हम जाते, और एक बार नहीं गए, मैं कहा 8-10 दफ़ा गए होंगे। अपना कमरा छोड़ देते हैं, और मैं बताऊं कितनी सेवा करते हैं, हमारा तो पेट खराब हो जाता है जब ये खिलाते हैं ना, इतना खिलाते हैं। इसकी 2 पुत्र वधुआ हैं, दोनों देवियां, 2 इसके बेटे हैं, दोनों देवता। और इनके पति का तो कहना है क्या, उनका नाम जैसा है वैसा उनका काम है, सज्जन उनका नाम है, जैसा नाम है वैसा उनका काम है। अब देखिए एक बात बताऊं मैं, यहाँ नई धर्मशाला बन रही है, ये तो बनी हुई है, ये जो बीच में आया ना, आप देखे होंगे, ये जगह हमने ले ली मोल। सबके लिए बता रहा हूं,
मेरे विचार में ऐसी मेरी माताएं बैठी होंगी, बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने कुएं में से पानी निकाला होगा। गांव में जो रहते हैं, आपने निकाला कुएं में से पानी? आपने? बारूमल ने निकाला, उसने निकाला, हाँ निकाला, ठीक है। 500 घड़े शाम को पानी के निकाल लो, सुबह उतना ही मिलेगा, 1 इंच से ऊपर नहीं, 1 इंच से नीचे नहीं। जितना था 500 घड़े पर पहले 500 घड़े पानी निकालने से पहले जितना था 500 घड़े निकाल लिए, सुबह उतना ही मिलेगा, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच। यानी जितना निकाला उतना भगवान ने नीचे से दे दिया। यही दान की किस्से। जितना दान दोगे पता नहीं किस शोर से भगवान उससे भी ज़्यादा दे देते। एक बात कही है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो, दान दे। अच्छा अभी सुनो, पास से 15 मिनट बाकी हैं और प्रश्न करो। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेरी बेटियां बहनें बंधु बैठे हैं, जो प्रश्न होता है उसके उत्तर में आपकी तसल्ली हो जाती है कि नहीं? अच्छा चलो, हाँ कोई नहीं प्रश्न? हाँ मैं तो बोल ही दूंगा, आज मैं शाम को बोलूंगा भागवत पे। ये तो जो पांडवों की द्रौपदी थी धर्मपत्नी, उसमें कुछ रहस्य था जी। 5 पांडवों की पत्नी को भाई द्रौपदी माता, हाँ जैसे कुंती माता ने कही थी। हाँ बैठिए बैठिए। स्वयंवर द्रौपदी का हो रहा था, स्वयंवर द्रौपदी का हो रहा था। वहाँ कर्ण भी पहुँच गए थे, दुर्योधन भी पहुँच गया था, 5 पांडव भी छिप करके पहुँच गए थे, प्रकट नहीं हुए थे, छिप करके पहुँचे थे। तो कर्ण जीत सकता था। जब कर्ण का नंबर आया कि मैं उठूं, तब भगवान ने कह दिया जिसके माता पिता का पता नहीं उसको हक नहीं है धनुष के पास जाने का। फिर आया अर्जुन का नंबर। क्या था? नीचे तेल का कड़ाहा था, ऊपर मछली घूम रही थी बड़ी स्पीड से, और मछली की छाया तेल में आ रही थी। तेल के कढ़ाई में देख करके मछली की आंख में तीर मारना था। कितना औखा है बाबूजी, समझ में आई बात आपको? नहीं आई? सलमा जी, मछली ऊपर घूम रही है और तेल के कढ़ाई में उसकी छाया है। उसकी छाया को देख करके, ऊपर नहीं देखना, उसकी छाया को देख करके तीर मारना है। एक इससे पहले मैं बात बता दूं, द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर को, तेरे को क्या नजर आता है? कि मेरे को वृक्ष नजर आता है, जिस वृक्ष पर वो घूम रही थी वो नजर आता है, तेल का कढ़ा नजर आता है, मछली भी नजर आती है। बैठ जा। दूसरे से पूछा, उन्हें भी बता दिया ये नजर आता है। अर्जुन से पूछा, कहते मेरे को मछली की आंख नजर आती है। मेरे जहां मेरा लक्ष्य है वो मेरे को नजर आता है। बात समझ नहीं आई? तब अर्जुन ने वहां देख करके उसके आंख में बाण मार दिया। अब आंख में बाण मार दिया तो द्रौपदी किसकी होगी? अर्जुन की। कुंती के पास आए, 5 भाई कुंती के पास आए। माँ हम बहुत बढ़िया गिफ्ट लेके आए, बेटा 5 बराबर भाग उसके बांट लो। बात समझ कि नहीं आई? 5 बराबर भाग बांट के ले लो इसको। तब वो 5 पति उसके हुए। तसल्ली होगी? और बताओ, आपकी तसल्ली होगी? नहीं आपकी? मैं आपसे बाबोर वाले नहीं, वो पीछे आपकी? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा और बोलो। जब कर्म चलता है, हाँ जब कर्म चलता है तो भगवान राम आगे चलते हैं, पीछे लक्ष्मण और उनके पीछे। वो रामायण में छपाई है
उभय बीच सिया सोई कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। भगवान राम ब्रह्म है और जीव है लक्ष्मण जी और माया है सीता जी। इसी प्रकार जीव जो है भगवान के जब भगवान के पास जाना चाहता है तो माया उसको रोकती है, और जो माया को पार पा जाता है, बाकी महाराज जी बताएंगे विस्तृत में बताओ। दे दिया, उत्तर भी इन्होंने दे दिया। बात तो ठीक है। जैसे है सीता के 4 स्वरूप हैं, माया, सीता, लक्ष्मी, भक्ति। जब भगवान श्री राम जी के पीछे सीता चल रही थी, लक्ष्मण पीछे चल रहा था, उस वक्त वो माया कहलाई। ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ब्रह्म राम है, जीव लक्ष्मण है, बीच में माया है। अब माया हटे तो जीव को मिले। माया जीव में है भगवान के, माया हटे तो जीव को ब्रह्म मिले। ये माया को हटा, माया क्या है? मैं, मेरा, तू, तेरा, ये माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, अभी चुपाई आई थी ये। मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मेरा और तू तेरा, यही माया। इसको तोड़, इसको खत्म कर तो माया से पार हो जाओगे। तो वो जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी सीता चल रही है। उसको सीता मत समझो, वो माया है। और बताओ, और किसी का प्रश्न है? हाँ, क्या चीज? हाँ, मैं बताता हूँ अभी बताता हूँ। हेलो गुरु जी को नमस्कार। गुरु जी, कृष्ण भगवान द्रौपदी को सखा कहते थे। सखा किस हिसाब से कहते थे? द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को क्या कहती थी? सखा। सखा कहाँ लिखा है? बोलते हैं जी सखा, ये ऐसे है, सखा ऐसे है, इस सखा ऐसे। अर्जुन को तो सखा कहा, द्रौपदी को सखा नहीं कहा। अर्जुन को तो कहा जी, हाँ। द्रौपदी को भी कहा सखा है, जैसे है ऐसे। देखो बात यह है, मैंने नहीं पढ़ा कहीं द्रौपदी को सखा कहा हो। और 5 मिनट हमारे बाकी हैं, अगर 10 मिनट लग जाए तो कोई अर्जा नहीं। सुनो, नरसी बहुत बड़ा सेठ था। उसकी बेटी थी हरनंदी। बड़ी धूमधाम से शादी की। सेठ था, अच्छे घर में शादी हुई। फिर कोई संत मिल गए इसको। संत क्या मिल गए? एक नरसी कंजूस बहुत था। कोई पैसा मांगने ना। नरसी की धर्मपत्नी ने कहा, महाराज कुंभ का मेला है और चलो हरिद्वार। नरसी ने सोचा हरिद्वार जाएंगे, पंडित मांगेंगे, मैंने पैसा देना नहीं, मैंने कोई पैसा देना नहीं। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, देख लो 12 साल के बाद आता है, कुंभ में स्नान करके कल्याण हो जाता है। 12 साल के बाद आएगा, पता नहीं 12 साल तक मरेंगे कि जिएंगे। चलो अभी चलिए। उन्हें सोची एक काम करूँ, स्नान तो करूँगा लेकिन हर की पौड़ी के सामने, वो जंगल में हर की पौड़ी के सामने गंगा जी है, और गंगा जी के बाद फिर लंबी गंगा जी है, उसके सामने झाड़ियाँ हैं, वहाँ स्नान कर लूँगा। वहाँ कौन पंडा आएगा? वहाँ पहुँच गया। भगवान को दया आई कि देखो कितना धन है, दान नहीं देता है। भगत जी की जय हो, गंगा जी का स्नान है, कुंभ का मेला है, कुछ दान करो। वही आफत आ गई जिससे देना मैंने भी नहीं। बोला महाराज 1 पैसे का संकल्प कर लो, दूंगा गांव में जाके। कि जो गांव में दे देना भाई। 1 पैसे का संकल्प कर दिया। 1 पैसे का संकल्प कर दिया तो उन्हें सोची 20-30 रुपए किराए के लगा के 1 पैसे के लिए कौन आएगा, गांव में जाके दूंगा। 6 महीने बीते थे, देखा वो पंडा आ रहा है।
देना मैंने भी नहीं, देना मैंने भी नहीं। बच्चा बैठा था पोता, उसको कहा देख लो, ओ देखो छुट्टाला की तरह आने लग रहा ब्राह्मण। उसको कह देना मेरे दादा तो बीमार है। ठीक है, वो आया, नरसिंह भगत का घर यही भाई, हाँ हमें मिलना था। महाराज जी नहीं मिल सके, क्यों बीमार है? भाई हम तो हरिद्वार के पंडे हैं, हमारा जजमान है वो, हम तो मिल के जाएंगे। ओ उन्हें जाके पोते ने कहा वो तो ऐसे करा, उनको कहते सख्त बीमार हो तो नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा महाराज सख्त बीमार हो नहीं मिल सकता। बोला भाई हम तो इंतजार कर लेते हैं, बगैर मिले तो हम जाएंगे नहीं, देखो कितनी दूर से हम आए, हमारा जजमान वो। उन्होंने कहा महाराज वो तो ऐसे कहता है। बोला उसको कह दो तो मर गया। बात समझ आपको? वो तो उसको कह दो मर गया। रोंदा रोंदा आया, मेरा दादा मर गया, मेरा दादा मर गया। पंडे को सब पता है। पंडे ने कहा लकड़ी दे के जाएंगे। लकड़ी? उन्हें बाबा को कहा बाबा तो कहता लकड़ी दे के जाएंगे, मेरा तैयारी करो। फिर पंडे को नहीं देना पैसा, एक कफन के पैसे लगे, लकड़ियों के पैसे लगे, और बांसों के पैसे लगे, रस्सी के पैसे लगे, कफन पे पैसे लगे, वो खर्च कर दिए। लेकिन पंडे को एक पैसा भाई उठा लो। उठाया, राम राम सत्य है सत्य बोले गत है, राम राम सत्य है सत्य बोले गत है। ले गए शमशान में, शमशान में लकड़ियों के ऊपर रख दिया और ऊपर लकड़ी लगा दी। अब आग लगने की तैयारी है। पंडे ने कहा देखो भाई तुम सब पीछे हट जाओ, ये हमारा था जजमान, मैं हरिद्वार का पंडा, मैं इसके कान में ऐसा मंत्र बोलूंगा सीधा वैकुंठ हो जाएगा। पीछे हट जाओ तुम। सब पीछे हट गए। उसके पास जाकर देख नरसी तू जिंदा है, तू और तेरे जिंदा जलने में 2 मिनट है। मैं इसे हटा तेरी आग लगाई, तू जिंदा जल जाएगा। उस धन का क्या होगा जो उसे करोड़ों रुपए का पड़ा। ये बात भगवान ने उसके कान में कई छलांग लगाई, और छलांग लगा करके सारा धन था जो धर्म में लगा दिया, गरीबों को बांट दिया। अब भजन में लग गया, बाबा बन गया, भेष भी बदल लिया, और मंदिर में बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक पैसा पास में रखा नहीं। कीर्तन करते हैं, मंदिर में जो प्रसाद आता है पा करके आराम कर लेते हैं, फिर कीर्तन। उसकी बेटी थी हरनंदी, अच्छे परिवार में ब्याह रखी थी। उसकी बेटी हरनंदी की बेटी हुई तो वो शादी के काबिल हो गई। उसके माता पिता ने, दादा दादी ने अच्छा सा लड़का देख करके उसकी सगाई कर दी। अब विचार हुआ भात नूनना है, समझते हैं ना बात को। उस हरनंदी के ससुर ने कहा तो मोटा बना बैठा है, वो क्या जाएगा। एक कहे चिट्ठी भेजनी चाहिए, एक नहीं कहे चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए। उसके ससुर ने कहा भाई हम उलाना नहीं लेना चाहते, चिट्ठी भेज दो, आए ना आए, कम से कम ये तो नहीं कहेगा मेरे को चिट्ठी क्यों नहीं भेजी। उसमें चिट्ठी लिखाने लगे, पंडित जी को बुला लिया। अब चिट्ठी में लिखवाना है भी ये लाइयो ये लाइयो ये लाइयो। अब बोलना ही था ना, 50 बोरी खोपे के, 50 बोरी बादाम की गिरी, 50 बोरी काजू की, 50 बोरी किशमिश की, 50 बोरी तिलगोजों की। बोलना ही था उन्होंने कौन सा पेमेंट करनी थी।
इतनी साड़ियाँ, इतने जम्फर, इतने कुकर, इतने ये, इतने वो, लंबी लिस्ट बना दी। और आखिर में लिख दिया 2 ईंट सोने की, मिट्टी की नहीं, 2 ईंट सोने की। चिट्ठी लेकर के पंडित जी गए। जब पंडित जी गए तो पूछा, भाई नरसी सेठ, नरसी सेठ। बोले वो सेठ था, अब तो नरसी भगत है, मंदिर में मिलेगा। मंदिर में पूछा, कई महात्मा बैठे थे, कौन पहचान में आवे? भाई नरसिंह में कौन सा है? क्या बात भाई बताओ? ये तुम्हारे तुम्हारी बेटी के यहाँ से पत्र आया है, तुम्हारी ज्योति की शादी है। पढ़ा, कन्हैया के चरणों में रख दिया, लो संभालो। अब समय आ गया और दिन आ गया, दिन आ गया तो जाना है। ऐसा भी लिखा, भाई के पास गया, भाई हमारा सामान बटा है, धरती बट गई, अनाज बट गया, मकान बट गया, इज्जत तो नहीं बटी। मेरी इज्जत जाएगी तो तेरी भी जाएगी, तो थोड़ी मदद कर ले। बोला चला जाए यहाँ से, सारा दान कर दिया और अब मेरे पास आता है। आ गया। अब जो महात्मा ले जाने, और तो कोई जाने वाला नहीं। 16 महात्मा सूरदास, एक टूटी सी गड्डी, एक बूढ़े से बैल मांग के लाए। अब 16 सूरदास महात्मा कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। एक जगह गाड़ी फंस गई, निकालनी है। सूरदास थे, 8 उधर लगे, 8 उधर लगे। वो उधर की धक्का मारे, वो उधर धक्का मारे, सरकेगी नहीं। फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, भाई क्या होगी? बोला गाड़ी फंस गई। बोला मैं गाड़ी निकालना जानता हूँ, तुम पीछे हट जाओ। गाड़ी भगवान ने निकाली और 16 सूरदास वहाँ बैठ गए। उसमें भगवान भी बैठ गए कि कहाँ जाना है? भाई बात भरने नरसी बेटी का जूनागढ़। जूनागढ़ ब्याह रखी थी वो। ठीक है, मेरे को भी वहीं जाना है। वो बैल बड़े तगड़े हो गए, गड्डी बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी महाराज, भगवान की नजर पड़ते ही। और जब जूनागढ़ आया तो भगवान ने कहा, भाई देखो मेरा तो गांव इधर आ गया, ये जूनागढ़ है, चले जाओ। अब गांव में चर्चा हो गई कि भाती आ गए हैं, लेकिन 16 सूरदास उनके साथ। कहाँ ठहराए? है कुछ उनके पास? बोला कुछ नहीं। अब ससुर ने सोचा मेरी बेइज्जती होगी। गौशाला में जहां मच्छरों का आवागमन जारी था, वहां इनको जगह दे दी, यहाँ ठहरो। इन्होंने साफ सूफ करके बड़ी अच्छी जगह मिल गई भजन करने के लिए। गौ माता पास में है, भजन कर रहे हैं। वो हरनंदी नरसी की बेटी को ससुराल वालों की इतनी चिंता नहीं होती जितनी घर वालों की होती है। मेरे घर वालों की इज्जत ना जाए, मेरे पिता की इज्जत ना जाए, मेरे भाई की इज्जत ना जाए। एकदम छुप करके ससुराल वालों से आई। पिताजी कुछ लाए? कुछ है ही नहीं। बोला पिताजी जे कुछ नहीं था तो क्यों आए? कि बेटी जिसका काम आप संभालेगा, तू क्यों चिंता करती है? अच्छा, अब एक बात बीच में मैं भूल गया, वो बता देता हूं आपको। जो ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेके गया था नरसी के पास, इससे पहले तो नरसी बैठे भजन कर रहे थे। भगवान ने सोचा ये तो भजन कर रहा है, और ये नाई आया है चिट्ठी लेकर के, इसको भोजन तो कराना है। नरसी तो सोचा बथुआ तोड़ के लाएंगे और बथुआ घोल करके इसको पिला देंगे, बस हो जाएगा। भगवान ने क्या किया? 56 प्रकार के पदार्थ, सोने की कटोरी, सोने का थाल और सोने के चम्मच उस पंडित जी को जो चिट्ठी लेकर आया था उसको खिला दिए। आप कौन हो? मैं नरसी का मनी हूं। खा लिया। और ये बर्तन भी आप ही ले जाना, बर्तन भी
किसके थे बर्तन? सोने के। और नाई ने तो आज तक मिले नहीं किसी से। अरे हमारा बंसल साहब हो नहीं देवे इतने, तो नाई को देवे भाई। तो वो तो कूददा जावा जी, और वो बना के ला बोला अभी नरसी तुम्हारा मनी मेरे को खिला गया, 56 प्रकार के सोने के दे गया। नरसी ने सोचा उसकी लीला निराली है, वो कर गया। अब भात लेने का टाइम हो गया। नरसी वहां बैठे हुआ भजन कर रहा। भगवान ने लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी मैं जल्दी जा रहा हूं कि महाराज भोजन करूंगा इतनी देर में मेरे भक्त की लज्जा ना चली जाए। क्या हुआ? लक्ष्मी ने पूछा। एक मेरा भक्त है, उसका भात भरना है, सब कुछ उसका मेरे पास है, कि मैं भी चलूंगी? लक्ष्मी ने कहा मैं भी चलूंगी। भगवान ने कहा तू क्या करेगी? कि लड़की का श्रृंगार कौन करेगा? तुम तो नहीं कर सकते लड़की का श्रृंगार, लड़की का श्रृंगार मैं करूंगी। लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए। लक्ष्मी लड़की को लेकर के अंदर कमरे में गई। महाराज बनारसी साड़ी, सोना, डायमंड से ऊपर क्या होता वो सारी सोने की लाद दी। वो हरनंदी की लड़की जिसकी शादी थी, और वो बाहर आई, एक क्यों पैर आ गई, एक आंटी आई थी वो पैर आ गई। ये हो गया। अब भगवान नरसी का जब भक्त भात लेते हैं ना, बुला लेते हैं अड़ोस पड़ोस को भी, जीजा साले को, सबको बुला लेते हैं, आ जाओ भाई भात देने का टाइम हो गया। अब इकट्ठे हो गए और भगवान राजस्थानी पगड़ी बांध करके और हाथ में बैग ले करके आया। भाई भात लेने की तैयारी करो। कि तुम कौन हो? कि नरसी का मुनीम हूं। नरसी के मुनीम हो, भात लेने की तैयारी करो। नरसी के मुनीम ने कहा वो चिट्ठी जो तुमने दी थी उसके ससुर को कहा उसकी कॉपी तो तुम्हारे पास होगी, वो तो हमारे सेठ के पास रहेगी जो भेजी थी। बोला है कॉपी, मैं निकालो। बोला 100 बोरी गोले 200 संभालो, 100 बोरी काजू की 200 बोरी काजू की। जितना वो बोलता रहा उसका दुगना वो देते रहे। ये देवियां बैठी अफसोस अचंभे में होगी इतना। और बाद में 2 सोने की ईंट, ये 2 सोने की। अब बूढ़े 80 साल के, 90 साल के ये कहते जा रहे हैं कि भाई हमने भात तो बहुत देखे, लेकिन जो नरसी ने भात भरा उस जैसा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक हमारे ये बैठी ऐसी जैसी, उन्होंने कहा आया होगा नरसी के माने क्या मिला। एक गांव में ऐसी होती है, बोला आया होगा नरसी को, हमें क्या मिला। ये भगवान के कान में गई बात। 1.25 पैर तक सोने की मोहरों की बरसात सारे गांव में हुई। सारे। एक धोबी था, धोबी ने सोचा घाट पर भी हुई होगी, जिस घाट पर मैं कपड़े धोने जाता हूँ वहां भी हुई होगी। ये तो घर वाले तो मैं आपसे मार लूंगा, पहले घाट के इकट्ठे कर लाऊंगा। वो घाट के इकट्ठे करने गया, कोई चुटारे जैसा सांप ले गया, और जब घर आया तो ललित ने साफ कर लिए थे। इसलिए कहते धोबी का कुत्ता। अच्छा अब सुनिए, उसके बाद संपन्न करते हैं। उसके बाद भगवान ने नरसी को बुलाया और नरसी को बुला कर कहा नरसी ब्याज समेत संभाल ले अपना, जितना तेने दान किया था मेरे नाम पर उसका ब्याज लगा करके, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके संभाल ले, उससे ज्यादा दे दिया है। और एक और बात, तेरे भात की चर्चा जब तक जमीन आकाश पृथ्वी चंद्र सूर्य रहेंगे तेरे भात की चर्चा। तसल्ली होगी। अच्छा अब देखो भाई 12:42 हो गए। अब हम यहाँ से विराम करते हैं, 12:30 बजे तक टाइम था।